अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जी क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम लोग इंशाल्लाह पूरे को अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले उसने आपको W की कीमत दी हुई है और 60 Z की कीमत दी हुई है। ये दो कीमतें दी हुई हैं और साथ ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, उसने आपको ये दो साइडें दी हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट में उसने कहा हुआ है कि Z प्लस W का बार फाइंड करें, और दूसरी तरफ उसने कहा जी Z का बार और W का बार, इन दोनों को आपने जमा कर लेना है। तो कोई मसला नहीं। सबसे पहले देखें, उसने आपको Z की कीमत दी हुई थी, तो मैंने खुद ही पहले क्वेश्चन करने से पहले ही उसका बार ले लिया, बार बार यूज़ होना था। W की कीमत दी हुई थी तो मैंने यहीं पे उसका बार ले लिया। बार आपको पता है कैसे लेते हैं, अयोटा से पीछे वाला जो साइन होता है बस उसको चेंज करना होता है। W की कीमत थी 5 - 4 अयोटा, तो बार में क्या करेंगे, अयोटा से पीछे वाला साइन ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ये प्लस था, ये सिंपली माइनस हो जाएगा। तो इसको हल कर लेंगे। अब सबसे पहले दो साइडें दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, Z प्लस W का बार है और एक तरफ Z का बार और W का बार है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो ये है। सबसे पहले जी Z प्लस W फाइंड करेंगे, फिर ही बार लेंगे ना। तो ये पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले Z और W इन दोनों को जमा करना है बराबर। Z की कीमत लिखी ये वाली, प्लस, और W की कीमत लिखी ये 5 - 4 अयोटा ऊपर पड़ी हुई थी। फिर Z प्लस W ऐसे नीचे आ गया। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था, तरतीब से लिखना होता है। खाली रकमों को पहले लिखना होता है। 2 खाली रकम है, 5 खाली रकम है, इन्हें पहले लिख लिया। फिर 3 अयोटा और -4 अयोटा, यानी अयोटा वाली रकमें बाद में और खाली रकमें हम लोगों ने पहले लिखनी है। फिर Z प्लस W ऐसे आ गया, 5 और 2 7 हो गया। अब ये माइनस है, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला रहेगा। 4 में से 3 निकाल दिया तो खाली 1 अयोटा आ गया। ये आ गया जी Z प्लस W का आंसर आया। लेकिन उसने कहा हुआ है कि Z प्लस W का आंसर जब आ जाए तो बार लें। तो ये Z प्लस W का आंसर था, तो फिर बार कैसे लेते हैं, इस तरह भी लाइन लगा लें, इस तरह भी लाइन लगा लें, यानी चाहे डायरेक्ट ले लें, ठीक है, चाहे डायरेक्ट अयोटा वाला साइन बस चेंज कर दें। तो मैंने दूसरे तरीके से भी आपको करवा दिया है कि इधर भी लाइन लगा लें और इधर भी लाइन लगा लें। ये देखें, यही रकम लिखनी है, बस ऊपर लाइन लगा देनी है, यही रकम लिखनी है और ऊपर लाइन लगा देनी है। फिर ये एज इट इज़ लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है, जब बार लेना है अयोटा से पीछे वाला साइन चेंज कर देना है। 7 लिखा, ये माइनस था और ये हो गया जी प्लस। यहाँ पे सिंपली हम लोगों की एक साइड हल हो गया। अब हम बात करते हैं जी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे क्या करना है हम लोगों ने, Z का बार प्लस W का बार, इन दोनों को जमा कर लेना है। Z के बार के नीचे Z की कीमत और W बार के नीचे W बार की कीमत। तो सिंपली फिर हम लोगों ने क्या किया, तरतीब दे दिया। 2 पहले लिखा, फिर 5, ये खाली रकमें थी, दोनों में पहले लिख ली। फिर अयोटा वाली रकमें लिखेंगे, एक अयोटा वाली रकम ये थी और एक अयोटा वाली रकम ये थी। 5 और 2 जी 7 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान आपको पता है बड़ी रकम वाला रहेगा। तो बड़ी रकम 4 थी, 4 में से 3 गया, एक अयोटा। तो 7 प्लस अयोटा, इधर भी 7 प्लस अयोटा। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के जी। अच्छा जी, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस इसमें माइनस का उसने क्या, उसने कहा जी Z माइनस W, उसको हल करें और उसका बार लें। फिर उसने कहा हुआ है Z का बार लें और W का बार लें, दोनों दूसरी साइड पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है। Z माइनस W को सॉल्व करेंगे। Z की कीमत ये लिखी हुई है, माइनस वैसे ही W की कीमत वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली है। फिर ऐसे Z माइनस W वैसे आ जाएगा। 2 + 3 अयोटा वैसे ही, ये वाला माइनस वैसे ही। अब आपको पता है जब बाहर माइनस हो तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये माइनस था, ये -5 हो जाएगा। ये माइनस था तो अंदर का साइन आपको पता ही हो जाएगा जी प्लस 4 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर ऐसे ही Z माइनस W वैसे ही आ गया। पहले खाली रकमें लिखेंगे जिनके साथ अयोटा नहीं लिखा हुआ है। वो 2 है, इसको पहले लिखा, -5 है, इसको पहले लिखा। फिर अयोटा वाली रकमें लिखेंगे, +3 अयोटा एक रकम है और दूसरी 4 अयोटा वो रकम है। तो तरतीब से लिख लिया, पहले खाली रकमें और जो उनके पीछे अलामतें हैं वो भी एज इट इज़ लिखनी है। अब Z माइनस W ऐसे ही आ गया, तो 2 में से 5 निकाल दिया तो माइनस थी, यानी कि प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान आपको पता है बड़ी रकम वाला रहेगा, -3। अब 4 और 3, ये हो गया जी 7 अयोटा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया Z माइनस W का। तो जैसा कि आपको पता है कि उसने कहा हुआ है कि Z माइनस W का बार भी लेना है। तो बार कैसे लेते हैं, ये रकम लिखते हैं, लाइन लगा देते हैं। फिर यही रकम लिखते हैं, ऊपर लाइन लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखना है, और जब बार लेने लगना है तो क्या करना है, अयोटा से पीछे वाला साइन अपने चेंज कर देना। -3 वैसे आ गया, ये +7 अयोटा था ना, तो ये कर देंगे जी -7 अयोटा। तो यहाँ पे हम लोगों की ये वाली साइड जो है ना हल हो जाएगी। दूसरी साइड पे उसने कहा हुआ है जी Z का बार माइनस W का बार। तो बहुत सिंपल, ये Z के बार की कीमत ऊपर फाइंड की हुई थी मैंने, वो लिखी,
माइनस, और जब माइनस हो तो फिर ब्रैकेट लगाते हैं। डब्ल्यू बार की कीमत भी ऊपर से उठाई जो कि शुरू में हम लोगों ने फाइंड कर ली थी, वो लिख दी। 2 माइनस 3 एयोटा। वैसे ही अब ये बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज होने लग जाएंगे अंदर से। ये माइनस है तो ये हो जाएगा -5, और ये बाहर माइनस है तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा ये भी। यानी ये बाहर माइनस है तो अंदर की अलामत प्लस थी तो ये माइनस हो जाएगा। 4 एयोटा वैसे ही आ गया। फिर तरतीब से लिख लेंगे खाली रकमों को, पहले 2 लिखेंगे, फिर -5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, -3 एयोटा और -4 एयोटा। यानी पहले हम लोगों ने क्या किया, खाली रकमें पहले लिखी और अयोटा वाली रकमें हम लोगों ने बाद में लिखी। यानी 2 और -5 पहले लिख लिया, -3 एयोटा और -4 एयोटा बाद में लिखा। तो 2 में से -5 लेस कर दें जी, -3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस लेकिन निशान माइनस करेगा। ये -3 एयोटा और -4, माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस करेगा। 4 और 3 7 लेकिन निशान माइनस का, और 7 एयोटा। तो आपको पता है यहाँ पे भी हम लोगों का आंसर -3 -7 एयोटा, यहाँ पे भी -3 -7 एयोटा। इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर हो जाएगी जी राइट हैंड साइड के। तो हम लोगों ने यहाँ पे जी 2 पार्ट इसके कर लिए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल बिल्कुल न्यू चैनल है, तकरीबन 1 मंथ हो गया हम लोगों को इस पे काम करते हुए। 17 तारीख को मैंने ओपन किया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को भी बताइएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। पार्ट 3 अब हम ये वाला करने लगे हैं जी। ठीक है, तो बहुत आसान है ये भी। पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, उसने सबसे पहले आपको कहा हुआ है कि Z और W इनको मल्टीप्लाई करें, बार ले लें। फिर उसने कहा है Z का बार और W का बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। तो हम फिर इसी तरह ही करते हैं। सबसे पहले हमने जी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ZW। सबसे पहले Z और W को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ही बार आएगा ना। तो क्या किया, Z और W को लिख लिया बराबर, सामने Z की कीमत लिखी, फिर हम लोगों ने W की कीमत लिख दी। यानी पहले Z की कीमत और फिर मल्टीप्लाई, ये W की कीमत आ गई। तो ZW वैसे आ गया। तो इन्हें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई। वही तरीका जो पहले सिखाया था कि पहले इस रकम को मल्टीप्लाई करवाना है, 5 से 10 आ गया। फिर 2 को इस -4 एयोटा से, तो ये आ गया जी -8 एयोटा। फिर अगली दूसरी रकम को अगले दोनों नंबरों से, 3 एयोटा और ये 5 है, तो 5 3 15 एयोटा वैसे ही आ गया। फिर 3 एयोटा को इस -4 एयोटा से, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा का स्क्वायर आ गया। फिर ZW वैसे ही आ गया। तो फिर ये 10 वैसे ही आ गया। अब ये भी अयोटा और ये भी अयोटा वाली रकम है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान आपको पता है बड़ी रकम वाला रहेगा। तो 15 में से अगर हम लोग जो है ना 8 यहाँ पे लेस कर देते हैं, हमारे पास 7 अयोटा आ जाएगा। ये -12 वैसे ही आ गया। अयोटा स्क्वायर की कीमत -1, वो हम लोगों ने वैसे लिख दी। फिर ZW वैसे ही, 10 वैसे ही, 7 अयोटा वैसे ही। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया जी 12 हो जाएगा। फिर जैसा कि आपको बताया था कि खाली रकमें हम लोगों ने पहले लिखनी होती है। अब किस तरह से पहले लिखनी होती है, जैसे ZW की अब एक 10 भी आ गया, ये कीमत भी है, ये भी आ गई। तो खाली रकमें कौन कौन सी है, 10 और 12। यानी अगले स्टेप में इन दोनों को पहले लिखा, ठीक है, और 7 अयोटा इसको बाद में लिखा। फिर ऐसे ZW वैसे आ गया, 10 और 12 आपको पता है 22 हो गया, और 7 अयोटा वैसे ही आ गया। अब उसने आपको कहा हुआ है कि ZW जब आप फाइंड कर लो तो ZW का आपने क्या लेना है, बार भी लेना है दोनों तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले ZW लिख के, ये ZW की कीमत है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ बार ले लेंगे। कैसे लेते हैं बार आपको पता है, इधर भी लाइन लगा दें और ये जो रकम है इस पर भी लाइन लगा दें। अब ZW का बार एज इट इज़ आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अयोटा से पीछे वाला जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। 22 लिखा और ये +7 अयोटा था, ये हो जाएगा जी -7 अयोटा। ये साइड हल हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जी राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे उसने कहा था पहले डायरेक्ट आप Z बार की कीमत लिखें, वो ये लिखती जो कि पीछे फाइंड की थी। W बार की कीमत उसके नीचे लिख दी। वो कहता अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे। बहुत सिंपल है, पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 2 को 4 एयोटा से मल्टीप्लाई किया 8 एयोटा आ गया। फिर -3 एयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15 एयोटा आ गया। फिर -3 एयोटा को 4 एयोटा से मल्टीप्लाई किया, अब ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और अयोटा को अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। ये 10 वैसे ही लिख लिया। उसके बाद आपको पता है कि ये +8 अयोटा था और ये -15 अयोटा था, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला यानी माइनस करेगा। तो 15 में से 8 अगर हम लोग लेस कर देते हैं तो 7 अयोटा आ जाएगा। ये माइनस और ये वाला 12 वैसे ही आ गया। अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 होती है, वो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दी है जी। उसके बाद 10 लिखा,
-7 आयोटा वैसे ही आ गया, ये माइनस माइनस प्लस और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12। फिर उसी तरतीब से पहले खाली रकमें आपको पता है हम लोग पहले लिखते हैं, तो 10 पहले लिखा और खाली रकम, ये तो आयोटा वाली रकम थी ना, खाली रकम बिल्कुल जिसके साथ कुछ ना हो, दूसरी खाली रकम +12 थी, इन दोनों को पहले लिख लिया और -7 आयोटा उसको बाद में लिख लिया। तो 10 और ये 12 जो है ये हो गया 22 और ये -7 आयोटा आ गया। तो दोनों तरफ आपको पता है आंसर हम लोगों के सेम है, तो सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर हो जाएगी जी राइट हैंड साइड के। अब अगर हम बात करें अपने पार्ट 4 की, जो कि थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत आसान है, कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। इस पार्ट के अंदर भी उसने यही कहा हुआ है कि सबसे पहले आपने z डिवाइडेड बाय w इसको हल करना है और जो आंसर आएगा आपने उसका बार ले लेना है। दूसरी साइड पे भी उसने आपको यही बोला हुआ है कि z का बार डिवाइडेड बाय w का बार, इन दोनों को डिवाइड करवाना है और उसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या लिया जी, z और w बराबर, बराबर में z की कीमत लिखेंगे बराबर और w की कीमत सामने लिख देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे इसको तब तक हम लोग हल नहीं कर सकते जब तक बटे के नीचे आयोटा है, यानी ये डिवीजन है, डिवीजन के नीचे अगर आयोटा हो तो उसे सॉल्व करते हैं। z और w वैसे आ गया और ये रकम वैसे लिखी। सॉल्व कैसे करते हैं, जो नीचे वाली रकम होती है ना, बटे के नीचे वाली रकम ये सारी, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब इसके आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। ये 5 - 4 आयोटा ना, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5 + 4 आयोटा एक बार इस रकम को मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड करवा देंगे। इज़ वेरी सिंपल, यानी कि ये नीचे वाली रकम को एक बार साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया और एक बार डिवाइड किया। ये 5 - 4 आयोटा था ना, तो इसका बना दिया 5 + 4 आयोटा, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर दिया। अब z और w वैसे ही आ गया। अब ये ऊपर वाली रकम है और एक ये ऊपर वाली रकम है, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया ताकि मल्टीप्लाई करवा सके। नीचे वाली रकमों को भी इकट्ठा लिख दिया ताकि मल्टीप्लाई करवा सके। उसके बाद z और w वैसे ही आ गए, तो इनको मल्टीप्लाई करवाने का तरीका, पहले 2 को 5 से 10, फिर 2 को 4 आयोटा से ये आ गया जी 8 आयोटा, फिर 3 आयोटा को 5 से तो ये हो गया 5 3 15 और आयोटा वैसे ही आ गया। फिर 3 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 आयोटा को 4 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया और आयोटा को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यानी कि आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। यानी सिंपल, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और आयोटा भी तो साथ है ना उनके, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा का स्क्वायर आ गया। और नीचे आपको पता है सारे क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला लग रहा है, a - b a + b। ये पहली रकम a है, दूसरी रकम b है, पहली रकम a है, दूसरी रकम b है। तो क्या करते हैं, a का स्केयर ले लेते हैं, यानी कि पहली रकम है उसका स्केयर ले लेंगे, माइनस दूसरी रकम क्या थी 4 आयोटा, तो उसका भी हम लोग स्केयर ले लेंगे। हम ले लिया। z और w वैसे ही आ गया, ये 10 वैसे ही आ गया। अब 15 आयोटा और 8 आयोटा, ये हो गया जी 23 आयोटा प्लस 12 वैसे ही आ गया। आयोटा स्केयर की कीमत आ गई है -1, 5 का स्केयर लिया 25 आ गया, माइनस वैसे आ गया, 4 का स्केयर लिया तो 16 आ गया और आयोटा का स्केयर वैसे ही साथ ले, क्योंकि इन दोनों का स्केयर लेना था ना। तो फिर क्या किया, z और w वैसे ही, ये 10 वैसे ही, 23 आयोटा वैसे ही आ गया, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 25 नीचे वैसे ही आ गया। उसके बाद है माइनस लिखा, 16 लिखा, आयोटा स्केयर की कीमत आ गई है -1, वो मैंने एज इट इज़ लिख दी। फिर z और w वैसे ही, 10 वैसे लिखा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले खाली रकम लिखनी होती है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, एक ये रकम है और एक ये रकम है, पहले 10 लिखा, फिर ये -12 लिखा और एंड पे फिर आयोटा वाली, ये 23 आयोटा वैसे आ गया, 25 वैसे आ गया और ये माइनस प्लस हो गया, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। उसके बाद z और w वैसे आ गया, 10 में से -12 लेस किया तो -2 आ गया, प्लस 23 आयोटा वैसे आ गया। 25 और 16 आपको पता है 41 होता है, वो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो -2 है ये इससे भी डिवाइड हो रहा है और ये 23 आयोटा इससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि 41 इससे भी डिवाइड हो रहा है और 41 इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो हम अलग अलग कर देंगे, -2 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। ठीक है जी, इसको अलग अलग कर देंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था। z और w वैसे ही, अब -2 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 41, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो अब z और w का आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, z और w का यहाँ पे बार ले लेंगे। तो बार लेने का तरीका जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि बार हम लोग किस तरह से लेते हैं। बार लेने का तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आयोटा से पीछे वाली जो अलामत होती है उसको हम लोग जी चेंज कर देते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि z और w की ये कीमत थी, ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, जेड और डब्ल्यू का बार लेंगे। तो बार जब लेते हैं, ये एयोटा वाली रकम थी ना, तो एयोटा वाली रकम के जो पीछे वाला साइन है ये, बस इसे चेंज कर देना आपने। -2 डिवाइडेड बाई 41, ये प्लस था ना, तो जब बार लेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये रकम एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे हम लोगों का एक क्वेश्चन हल हो जाएगा, यानी एक साइड। अब हम बात करते हैं जी राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह उसने कहा हुआ था पहले z का बार डिवाइडेड बाय w का बार, उसे हल कर लें। ये सामने बराबर में z बार की कीमत लिखी और फिर हम लोगों ने w बार की कीमत लिखी और इसको हल करने की कोशिश की। z बार वैसे ही आ गया, w बार वैसे ही, ये रकम भी वैसे ही। तो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर डिवीजन के नीचे आपको पता है अगर अयोटा आ जाए तो नीचे वाली रकम ये 5 + 4 अयोटा, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करते हैं, अयोटा से पीछे वाला साइन चेंज करते हैं और एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड। अब ये 5 + 4 अयोटा था, तो इसका जब साइन चेंज किया तो ये बन गया 5 - 4 अयोटा। एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड कर दिया। फिर z का बार डिवाइडेड बाय w का बार, इस रकम को और इस रकम को इकट्ठा लिख दिया। यहाँ पे भी इस रकम को और इस रकम को इकट्ठा लिख दिया ताकि मल्टीप्लाई करवा सकें। फिर बिल्कुल ऐसे ही क्या किया जी, z का बार लिखा डिवाइडेड बाय w का बार, अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाया। 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया 10, फिर 2 को -4 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -8 अयोटा, फिर -3 अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया, अब ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15 अयोटा आ गया। फिर -3 अयोटा को -4 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 7 अयोटा भी हैं दोनों के, तो अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। फिर 10 वैसे ही लिखा। अब ये भी अयोटा है और ये भी अयोटा है, ठीक है। तो इन ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 15 और 8 हम लोगों के पास 23 अयोटा हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 15 और 8 हो जाएगा जी 23 अयोटा, प्लस ये 12 वैसे आ जाएगा और अयोटा स्केयर की कीमत आ जाएगी जी -1। यहाँ 5 का स्केयर लिया 25, -4 का स्केयर लिया 16 और अयोटा स्केयर वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जी, z का बार डिवाइडेड बाय w का बार, 10 पहले लिखा, ये -23 अयोटा वैसे ही लिखा, ये प्लस का 12 था, ये -1 था, तो प्लस माइनस माइनस, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 25 वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही है, 16 वैसे ही है, अयोटा स्केयर की कीमत ली तो -1 आ गया हम लोगों के पास, इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद z का बार डिवाइडेड बाय w का बार, अब हमने खाली रकमें आपको पता है पहले लिखनी होती है जो अयोटा के बगैर होती हैं। 10 पहले लिखा, फिर -12 उसके साथ भी अयोटा नहीं था उसको पहले लिखा, और एंड पे अयोटा वाली रकम थी -23, साइन पीछे वाला जो पीछे साइन होता है वो लिखते हैं, -23 अयोटा बाद में लिखा। 25 वैसे ही आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होते तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 ही आ गया। उसके बाद z का बार डिवाइडेड बाय w का बार, अब 10 में से 12 लेस कर दिया, -2 आ गया क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, -23 अयोटा वैसे ही आ गया, 25 और 16 ये 41 हो गया। अब फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 41 इस पे भी डिवाइड, ये 41 इस पे भी डिवाइड हो रहा है। z का बार डिवाइडेड बाय w का बार लिखा, -2 डिवाइडेड बाय 41, दरमियान में फिर -23 अयोटा और डिवाइडेड बाय 41 मैंने अलग अलग कर, और यही पीछे आंसर था, ठीक है जी। जो पार्ट 1 था यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका भी यही आंसर था और राइट हैंड साइड उसका भी यही आंसर है। उसके बाद हम लोगों के 2 पार्ट रह के, ये बहुत इजी हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले उसने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ 1/2 z + z का बार, तो 1/2 वैसे ही आ गया, ये z के नीचे z की कीमत लिखी प्लस z बार की कीमत ये थी, ये लिख दी, फिर 1/2 वैसे आ गया। अब ये -3 अयोटा था, ये +3 अयोटा है, ये दोनों हो गए जी कटिंग, 2 ये वाला 2 और ये वाला 2 ये वैसे रह गया, फिर 1/2 वैसे आ गया और 2 और 2 हो गया जी 4। उसके बाद क्या किया, ये 4 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 था तो ये 2 2 4 तो 2 रह गया। अब उसने क्वेश्चन में ना कहा हुआ है कि जो आंसर आएगा वो आपका एक हकीकी नंबर आएगा, या इंग्लिश में उसे कहेंगे रियल नंबर, यानी कि जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। तो 2 एक रियल नंबर है या फिर एक हकीकी पार्ट है, तो हम लोगों का एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट 6 की। तो पार्ट 6 में भी उसने इसी तरह ये रकम दी हुई है, तो इसको हल करना है। 1/2 लिखा, फिर उसके बाद z की कीमत थी वो लिख दी, माइनस
जब बाहर माइनस हो तो फिर आपको पता है ब्रैकेट लगाते हैं, यानी ये माइनस था तो ब्रैकेट लगाई, ये z बार की कीमत थी उसके नीचे लिख दी। फिर 1/2 वैसे आ गया, 2 + 3 आयोटा वैसे आ गया। ये बाहर माइनस था तो अलामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस था अंदर +2 था तो ये -2 हो गया। ये बाहर माइनस था तो ये भी अलामत चेंज हो जाएगी, ये माइनस था और ये आगे 3 आयोटा के पीछे माइनस था तो इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा। एज इट इज़ आ गया। अब ये -2 और -2 यहाँ से कटिंग हो जाएगा, 1/2 वैसे ही आ जाएगा। 3 आयोटा और 3 आयोटा जो है ना वो हो गया 6 आयोटा। उसके बाद क्या किया, 6 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 6 आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई 2 था तो 2 3 6, तो यहाँ पे 3 रह गया और आयोटा रह गया। अब उसने इस बार क्वेश्चन में ये कहा था कि जो आंसर आएगा वो एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ये इमेजिनरी नंबर होगा। तो क्योंकि आयोटा साथ आ गया तो इसका मतलब है ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे हम लोगों का बिल्कुल 100% क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये जो पार्ट 6 है ना यहाँ पे उसने ना बाय मिस्टेक बुक वाले ने ना आयोटा लगा दिया, यहाँ नहीं ना लिखा हुआ तो फिर यहाँ पे नहीं है, तो ये आप जो है ना इसको मिटा लीजिएगा, ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों की वीडियो जी एंड होती है जी। थैंक यू सो मच। बाकी केमिस्ट्री की भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ तो काइंडली आप वो भी वॉच कीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।